हाय फ्रेंड्स, आईजीएस मोरल पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट जानने से पहले हम जानेंगे नेटवर्क। नेटवर्क वह होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ता है और डाटा को आदान प्रदान करता है। उसी प्रकार इंटरनेट भी ऐसा होता है जो कंप्यूटर पर सूचनाओं को आदान प्रदान करने अथवा भेजने का काम करता है। इंटरनेट से जुड़कर हम किसी कार्य को आसान बना लेते हैं और साथ ही साथ घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग और अन्य प्रकार की सूचनाओं को आदान प्रदान कर लेते हैं। देखेंगे हम इंटरनेट को हम अंतर्जाल भी बोलते हैं। अंतर्जाल का मतलब होता है कि विश्व में जितने भी कंप्यूटर होते हैं, मोबाइल होते हैं, जो नेटवर्क होते हैं, उनसे लोग जोड़ करके अपनी बातों को अथवा सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए मोबाइल अथवा कंप्यूटर में डाटा का होना अनिवार्य होता है। जैसे क्या होता है कि जब हम अपने देश से दूसरे देश में बात करते हैं तो बात करते समय देखेंगे कि हमारी बात कैसे पहुंचती है। तो विश्व में जब हमें बात करना है कहीं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया से कहीं दूसरे देश में बात करना होता है तो कैसे जुड़ते हैं? हम इंटरनेट के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा जुड़ते हैं। तो जुड़ने के लिए देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, नेटवर्क से जुड़ने के लिए हमें क्या होता है, या तो वायर के द्वारा, या तो वाईफाई के द्वारा, या तो सैटेलाइट के द्वारा जोड़ा जाता है। हम देखेंगे इंटरनेट के जनक किसे कहते हैं। इंटरनेट के जनक, जो इंटरनेट की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम विंड किर्क है, जिन्होंने सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत किया था। इंटरनेट जैसे होता है कि जब हमें जुड़ना होता है किसी व्यक्ति से तो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट मोबाइल से अथवा कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। लेकिन हम जो मोबाइल कंप्यूटर लेते हैं तो किसके सहारे जुड़ते हैं? डाटा के सहारे। वो डाटा हमें कैसे मिलता है और हम डाटा को कैसे भेजते हैं? हम देखेंगे कि हमें जब इंटरनेट से बात करना होता है, इंटरनेट के द्वारा जुड़ना होता है, तो देश विदेश से क्या होती है कि जो हमारा महासागर होता है उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया रहता है और जो कंपनियां ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई रहती हैं वो डाटा को बेचती हैं। और देखे होंगे, सुने होंगे कि जियो और अन्य कुछ कंपनियां होती हैं डाटा को सस्ता करती हैं, क्योंकि डाटा का पैसा नहीं लगता, लेकिन जो समुद्री सहारे या तो ज़मीन में केबल डाल करके पहुंचाया जाता है उसका ये लोग कुछ शुल्क लेते हैं। हम देखेंगे कि जब हमें नेटवर्क कैसे मिलता है, जब हम किसी नेटवर्क से जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं। देखेंगे, मान के चलिए कि हमने क्या कर लिया, किसी देश से हमारे इंडिया में डाटा आ रहा है। जैसे कैसे आ रहा है, इंडिया में दक्षिणी अमेरिका से हमें कहाँ आ रहा है, डाटा आ रहा है। डाटा कैसे आ रहा है और किस सहारे आ रहा? तो जो हमारा महासागर होता है, महासागरों में क्या होता है, ऑप्टिकल केबल बिछाए जाते हैं और एक देश से दूसरे देश को जोड़ा जाता है। और मान के चलिए कि इस देश से दक्षिण अमेरिका से इंटरनेट हम जब ले रहे हैं तो क्या करेंगे, जब यहाँ से क्या किया गया है, ऑप्टिकल केबल बिछाया गया है और यह ऑप्टिकल केबल क्या करता है, डाटा को आदान प्रदान करता है। और साथ ही साथ जहाँ पर जब हम घर में बैठे रहते हैं या कहीं रहते हैं तो इंटरनेट चला लेते हैं, लेकिन किस सहारे चला लेते हैं? यहाँ तो हमारे देश में जो कंपनियां हैं वो कंपनियां दूसरे देश से खरीद करके हमें डाटा बेचती हैं, लेकिन वो डाटा हमारे यहाँ कैसे पहुँचता है? जब कंपनियां समुद्रों में केबल बिछाई रहती हैं उसके सहारे हमारे देश में जब डाटा आता है तो डाटा फिर इसके बाद जब हमारे यहाँ पहुँचाना होता है तो हम देखे होंगे कि बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं हमारे गाँवों में, इलाकों में देखे होंगे, तो वहाँ से जोड़ करके और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं, देखे होंगे जब हम यहाँ पर नेटवर्क होता है, जब नेटवर्क से जुड़े रहते हैं तो जब हम बात करते हैं तो हमारी बात क्या होती है, इस नेटवर्क पर जा करके
यहाँ पहुंचती है, फिर इसके बाद वहां से जाकर के डाटा क्या करता है, ट्रांसफर होके जो मेन सर्वर होता है और मेन सिस्टम होता है और मेन जहाँ से डाटा हम प्राप्त कर लेते हैं वहाँ पर सूचना जाता है और वहीं से साथ ही साथ हम जुड़ जाते हैं। और देखें होंगे एक दो देश से दूसरे देश को जोड़ने के लिए क्या होता है, जब किसी कंट्री से खरीदा जाता है तो समुद्रों में क्या किया जाता है, ऑप्टिकल केबल बिछा करके डाटा को क्या किया जाता है, भेजा जाता है और एक देश से दूसरे देश को जोड़ा जाता है। जैसे इस देश को जोड़ना है और इस देश को यहाँ से जोड़ना है। साथ ही साथ हम सुनेंगे कि हमारे देश में अंडमान निकोबार द्वीप पर इंटरनेट की सुविधा नहीं थी और वर्तमान में कुछ वर्षों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, वहां पर फाइबर केबल बिछवा करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक इंटरनेट को पहुंचाया, क्योंकि ये सब सर्वप्रथम पहला खुद का अपना फाइबर ऑप्टिकल केबल अथवा इंटरनेट पहुंचाने के लिए प्रयास किया गया था और पूर्ण किया गया। वो कंपनी कौन थी, बीएसएनएल कंपनी। बीएसएनएल कंपनी ने कहाँ से, तमिलनाडु से लेकर के तमिलनाडु से पहुंचाई ये कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक, वहाँ इंटरनेट पहुंचाया गया। हम देखेंगे इंटरनेट में कुछ, इंटरनेट जब चलाते हैं तो कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं और कुछ शब्द एग्जामों में पूछे जाते हैं। कौन, सबसे पहले हम देखेंगे ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम किसी वेबसाइट की सूचना प्राप्त कर लेते हैं। अगला हम देखेंगे सर्च इंजन। सर्च इंजन वह होता है जिसपे हम किसी सूचना को सर्च करके प्राप्त करते हैं और ढूंढ सकते हैं। अगला हम देखेंगे वेबसाइट। वेबसाइट यह विभिन्न प्रकार की वेब पेज से जुड़ा होता है और वेबसाइट से हम अपनी सूचनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और पा जाते हैं। जैसे होता है किसी वेबसाइट पर जा करके जब उससे संबंधित कुछ हमें जानकारी लेनी होती है तो उसी से संबंधित वेबसाइट पर हम जाते हैं। अगला हम देखेंगे क्या लिखा गया है, वेब पेज। वेब पेज वेबसाइट के अंदर इंटरनेट के माध्यम से खुलने वाला पेज क्या कहलाता है, वेब पेज। क्या कहलाता है, वेबसाइट के अंदर इंटरनेट के माध्यम से खुलने वाला पेज वेब पेज कहलाता है। अगला देखेंगे आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आपको बता दिया गया है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, जब इंटरनेट पर जो कोई काम करते हैं, काम करते समय क्या होता है कि आपको उसके नियमों कानूनों के आधार पर चलना होता है। देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल में आपको क्या किया जाता है, आपके सामने जब आप कार्य करते हैं तो जिस सर्वर पर आप काम करते हैं, जैसे हम यहाँ से काम कर रहे हैं तो हमारा सूचना कहाँ जाता है, किसी सर्वर पर जाता है और हमारा एड्रेस क्या होता है, उस सर्वर पर जा करके जुड़ जाता है और हमें कौन सा मिलता है, एक एड्रेस मिलता है हमें। हमारी सिस्टम जहाँ से हम काम करते हैं उस सिस्टम पर क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है जो लगभग में 0 से 255, ज़्यादा से ज़्यादा 255 संख्या होती है और क्या होते हैं, 4 कोडों में दर्शाया जाता है। जैसे आप देखेंगे, मान के चलिए कि हमारा 10 है, फिर इसके बाद 25 है, मान के चलिए कि 126 है, साथ ही साथ 235 है, लेकिन 55 से ऊपर नहीं होता, हमें बस इतना ही मिलता है। या कुछ इसमें जैसे हम सिस्टम पर कुछ काम कर रहे हैं तो हमें कुछ अलग मिलेगा, आपको कुछ अलग मिलेगा। अगला देखेंगे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम समूह। जिस इंटरनेट पर आप काम करते हैं तो उसको आपको क्या करना होगा, उसके नियम अथवा समूह के साथ चलना होगा। अगला हम देखेंगे एफटीपी, जिसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है कि इंटरनेट पर रह करके हम क्या करते हैं, दूसरे जगह क्या करते हैं, फाइल अथवा सूचना को भेजते हैं। अगला देखेंगे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और यह जुड़ा होगा सिक्योरिटी। क्या होता है, सिक्योरिटी। सिक्योर का मतलब होता है कि जब आप इस व्यवसाय इस पर करते हैं, जैसे ये क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इससे जब कार्य करते हैं, एक होता है HTTP जो आपको बता दिया गया है कि वो क्या होता है, एक प्रकार का ये सिक्योर होता है लेकिन वो असुरक्षित होता है।
कौन? जिसमें यस जुड़ा रहेगा वो सिक्योर होता है, और जिसमें यस नहीं होता है वो क्या होता है? असुरक्षित होता है। इसे क्या कहता है? लिखा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है कि दिखाना या बड़ा हो जाना, या तो क्या कहते हैं कि सामने प्रदर्शित होना। अगला क्या? टेक्स्ट। हाइपर का मतलब होता है कि दिख जाना। टेक्स्ट क्या होता है? कि लिखावट। ट्रांसफर का मतलब होता है भेजने के लिए, और प्रोटोकॉल और सिक्योर। जब आप इसमें जब टाइप करते हैं तो आपके टेक्स्ट को हाइपर करके इसके बाद ट्रांसफर करके आपके प्रोटोकॉल के अनुसार सिक्योर करके आपके सामने कोई डाटा अथवा सूचना उसकी जानकारी दे देता है। अगला हम देखेंगे टीसीपी, जिसको आप बोलते हैं ट्रांसफर कमीशन प्रोटोकॉल। टीसीपी जिसको बोलते हैं ट्रांसफर कमीशन प्रोटोकॉल। यह नियमों का समूह होता है। यह बताता है कि इंटरनेट पर कैसा काम चल रहा है। क्या बताता है टीसीपी? कि इंटरनेट पर जब आप काम कर रहे हैं तो कैसा काम हो रहा है, किस प्रकार का काम होता है, उसको दिखाता है। अगला हम देखेंगे SMTP, जिसको आप बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है कि जब हम किसी ईमेल पर सूचना को भेजते हैं, क्लाइंट को भेजते हैं, कंप्यूटर पर सूचना भेजते हैं, ईमेल को भेजते हैं, तो बताता है कि उस सर्वर तक पहुंचा है या पहुंचता है। और क्या करता है? SMTP का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो ईमेल को क्लाइंट कंप्यूटर तक ईमेल को पहुंचाता है। क्या करता है? ईमेल को क्लाइंट कंप्यूटर, जो सामने वाला कंप्यूटर होता है जिसको हमें ईमेल भेजना होता है, उसको क्या करता है? SMTP वहां तक सूचना ईमेल के द्वारा भेजता है। अगला देखेंगे मोडेम। मोडेम क्या होती है? एक प्रकार की आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों होती है। जो एक प्रकार की डिवाइस होती है जो हमें इंटरनेट देती है। जैसे अन्य प्रकार की कंपनियां होती है, वो कंपनियों से लेकर के हम क्या करते हैं? खरीद करके मोडेम को चलाते हैं। जैसे BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, और अन्य प्रकार की कंपनियां होती है जो इंटरनेट चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये क्या करता है? एनालॉग को डिजिटल में करता है और डिजिटल को एनालॉग को करता है। जिससे आपको बताया है कि एनालॉग का मतलब होता है जो भौतिक मात्रा, ताप, दाब, इकाई को मापता है, और क्या करता है? डिजिटल रूप में दिखा देता है। अगला देखेंगे वेब एड्रेस, जिसको आप बोलते हैं URL, जिसका पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या करता है कि वेब एड्रेस, जब आप कोई सूचना को पाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? किसी विशेष एड्रेस में या उस एड्रेस बार में अपने वेबसाइट को लिखते हैं। जब लिखते हैं तो क्या करते हैं कि आपके सामने सूचना प्राप्त हो जाती है। देखे होंगे सबसे पहले आता है www, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली जी। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1994 में। लेकिन भारत में इंटरनेट का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 15 अगस्त 1995 में। देखेंगे जैसे आप देखे होंगे लिखा रहता है, जब वेबसाइट आप डालते हैं वेबसाइट में तो लिखा रहता है https://www.google.com। फिर इसके बाद लिखा रहता है serviceindex.him। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप URL, जैसे कि जिस पर लोकेटर या जिस पर आप क्या करते हैं कि अपने सूचनाओं को पाना चाहते हैं, किस वेबसाइट के साथ द्वारा पाना चाहते हैं, उसको बताता है। जैसे देखेंगे लिखा है HTTPS का मतलब होता है प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई। जो प्रोटोकॉल है आप उससे आइडेंटिफाई है कि नहीं है। अगला www, जिसका संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। अगला देखेंगे क्या लिखा गया है? .com, जिसको बोलते हैं डोमेन नेम, कमर्शियल होता है। अगला सर्विसेज, जिससे डायरेक्टरी बोलते हैं। डायरेक्टरी जो आप कंप्यूटर में कार्य करेंगे, आगे इंटरनेट में जो कार्य होता है तो डायरेक्टरी के अनुसार होता है। अगला क्या लिखा है? index.him। देखेंगे ये क्या होता है? वेब पेज। जो पहला पेज होता है, देखेंगे वेब पेज आपको बताया गया होगा कि वेबसाइट के अंदर इंटरनेट के माध्यम से खुलने वाला पेज क्या कहलाता है? वेब पेज। लेकिन होम पेज किसे कहते हैं? कि जब पहला पेज होता है इंटरनेट पर, जब आप काम करते हैं, पहला पेज होता है, उसे क्या कहते हैं? होम पेज। हम देखेंगे कि हमारा इंटरनेट कैसे जुड़ता है, कि एक देश से दूसरे देश से कैसे जुड़ता है। जैसे हम तो मोबाइल से कार्य करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, या तो कंप्यूटर जुड़ते हैं, तो क्या होता है? वायरलेस होता है, जिसमें वायर नहीं होता है। लेकिन इंटरनेट हमें कैसे प्राप्त होता है? हमें इंटरनेट कैसे आता है? वायर के द्वारा आता है। एक देश से दूसरे देश को जोड़ा जाता है। साथ ही साथ एक इंटरनेट पर एक नेटवर्क
जिसे आप टावर बोलते हैं, टावर पर आकर के वहाँ से हमारी जो डाटा होती है, सूचना होती है, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के मेन ब्रांच या सर्वर पर जाती है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।